हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई मेहंदी वाली की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई मेहंदी वाली की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में कविता नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी सविता के साथ रहती थी। कविता लोगों को मेहंदी लगाकर अपने घर का खर्च चलाती थी। फिर एक दिन, माँ मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई है, अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तू चिंता मत कर बेटी, मैं दिन रात मेहनत करके तेरे लिए पैसों का इंतजाम करूंगी। मैं तुझे अपनी तरह अनपढ़ नहीं रखना चाहती, तुझे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ, ताकि तुझे जिंदगी में मेरी तरह कभी दुख ना झेलना पड़े। फिर अगले दिन से कविता दुगनी मेहनत करना शुरू कर देती है और अपनी बेटी की एडमिशन के लिए पाई पाई जोड़ने लगती है। इस तरह एक दिन कविता के पास संजना नाम की एक लालची और धोखेबाज लड़की आती है। सुनिए आंटी, कल मेरी सगाई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर पर आकर मुझे और मेरी सहेलियों को मेहंदी लगाएं। मेहंदी लगाने के बदले मैं आपको पूरे 10,000 रुपए दूंगी। ये सुनकर कविता खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को मेहंदी लगा दूंगी। अगले दिन कविता संजना के घर मेहंदी लगाने पहुंच जाती है और संजना के साथ साथ उसकी सभी सहेलियों के हाथों में बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा देती है। अब बेटी, अब मुझे घर जाना है, मेरे पैसे दे दो। अरे आंटी जी, मुझे पैसे निकालने एटीएम जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, आप कल आकर अपने पैसे ले जाइए। ठीक है बेटा, मैं कल आऊंगी। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही कविता अपने पैसे मांगने संजना के घर पहुँच जाती है। संजना, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो, आज मुझे मेरी बेटी का एडमिशन करवाने जाना है। अरे तुम कौन हो और किस बात के पैसे मांग रही हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। संजना के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर कविता दंग रह जाती है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? कल ही तो मैंने तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को मेहंदी लगाई थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने अपने हाथों में खुद मेहंदी लगाई थी। लगता है तू कोई बहुत बड़ी धोखेबाज है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेती है। चल सीधी तरह यहाँ से निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। संजना की धोखेबाजी देख कविता को बहुत दुख होता है, लेकिन वो संजना का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कविता एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक बूढ़ी जादूगरनी की नजर कविता पर पड़ती है। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? कविता जादूगरनी को अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। उस दुष्ट लड़की ने तुम्हारे साथ धोखा करके बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद बूढ़ी जादूगरनी कविता को अपने घर ले जाती है और उसे एक बाल्टी देती है। उस बाल्टी के अंदर ढेर सारी मेहंदी भरी हुई थी। ये जादुई मेहंदी से भरी बाल्टी है, इस मेहंदी को तुम जिस किसी लड़की के ऊपर डालोगी वो लड़की एक परी की तरह खूबसूरत बन जाएगी और साथ ही उस लड़की के हाथों में बहुत खूबसूरत मेहंदी की डिजाइन तैयार हो जाएगी और वो डिजाइन पूरे 1 साल तक टिकी रहेगी। अब तुम इस जादुई मेहंदी का इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा सकती हो। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। आज के ज़माने में कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी की सारी मुसीबत ख़त्म कर दी। मैं ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी। कोई बात नहीं बेटी, मैं हमेशा इसी तरह मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती हूँ। अब तुम इस जादुई मेहंदी को लेकर जाओ और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जियो, और ये मेहंदी कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद कविता जादुई मेहंदी से भरी बाल्टी लेकर अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन कविता को एक लड़की अपनी शादी में मेहंदी लगाने के लिए बुलाती है। कविता अपनी जादुई मेहंदी की बाल्टी लेकर उस लड़की के घर पहुंच जाती है और जादुई मेहंदी से उसे नहलाना शुरू कर देती है। पहले उस लड़की का रंग सांवला था, लेकिन जादुई मेहंदी से नहाने के बाद वो लड़की बहुत ही गोरी और खूबसूरत बन जाती है। साथ ही उसके हाथ में मेहंदी के बहुत सुंदर डिजाइन भी तैयार हो जाती है। ये चमत्कार देख लड़की बहुत खुश होती है और इनाम के तौर पर कविता को पूरे 10,000 रुपए देती है।
देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है और सभी लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए कविता के घर पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद कविता एक एक कर सभी लड़कियों को जादुई मेहंदी से नहलाकर खूबसूरत बना देती है। इस तरह कुछ ही दिनों में कविता बहुत सारे पैसे कमा लेती है। उसके बाद कविता अपनी बेटी का शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा देती है। दूसरी तरफ कविता अपने होने वाली कमाई का आधा हिस्सा गरीब लड़कियों को पढ़ाने में खर्च करने लगती है। इस वजह से पूरे समाज में कविता का बहुत नाम हो जाता है और सभी लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। कविता अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई मेहंदी वाली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई मेहंदी वाली की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई मेहंदी वाली की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में कविता नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी सविता के साथ रहती थी। कविता लोगों को मेहंदी लगाकर अपने घर का खर्च चलाती थी। फिर एक दिन, माँ मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई है, अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तू चिंता मत कर बेटी, मैं दिन रात मेहनत करके तेरे लिए पैसों का इंतजाम करूंगी। मैं तुझे अपनी तरह अनपढ़ नहीं रखना चाहती, तुझे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ, ताकि तुझे जिंदगी में मेरी तरह कभी दुख ना झेलना पड़े। फिर अगले दिन से कविता दुगनी मेहनत करना शुरू कर देती है और अपनी बेटी की एडमिशन के लिए पाई जोड़ने लगती है। इस तरह एक दिन कविता के पास संजना नाम की एक लालची और धोखेबाज लड़की आती है। सुनिए आंटी, कल मेरी सगाई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर पर आकर मुझे और मेरी सहेलियों को मेहंदी लगाएं। मेहंदी लगाने के बदले मैं आपको पूरे 10,000 रुपए दूंगी। ये सुनकर कविता खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को मेहंदी लगा दूंगी। अगले दिन कविता संजना के घर मेहंदी लगाने पहुँच जाती है और संजना के साथ साथ उसकी सभी सहेलियों के हाथों में बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा देती है। अब बेटी, अब मुझे घर जाना है, मेरे पैसे दे दो। अरे आंटी जी, मुझे पैसे निकालने एटीएम जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, आप कल आकर अपने पैसे ले जाइए। ठीक है बेटा, मैं कल आऊँगी। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही कविता अपने पैसे मांगने संजना के घर पहुँच जाती है। संजना, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो, आज मुझे मेरी बेटी का एडमिशन करवाने जाना है। अरे तुम कौन हो और किस बात के पैसे मांग रही हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। संजना के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर कविता दंग रह जाती है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? कल ही तो मैंने तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को मेहंदी लगाई थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने अपने हाथों में खुद मेहंदी लगाई थी। लगता है तू कोई बहुत बड़ी धोखेबाज है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लेती है। चल सीधी तरह यहाँ से निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। संजना की धोखेबाजी देख कविता को बहुत दुख होता है, लेकिन वो संजना का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कविता एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक बूढ़ी जादूगरनी की नज़र कविता पर पड़ती है। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? कविता जादूगरनी को अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। उस दुष्ट लड़की ने तुम्हारे साथ धोखा करके बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद बूढ़ी जादूगरनी कविता को अपने घर ले जाती है और उसे एक बाल्टी देती है। उस बाल्टी के अंदर ढेर सारी मेहंदी भरी हुई थी। ये जादुई मेहंदी से भरी बाल्टी है। इस मेहंदी को तुम जिस किसी लड़की के ऊपर डालोगी, वो लड़की एक परी की तरह खूबसूरत बन जाएगी और साथ ही उस लड़की के हाथों में बहुत खूबसूरत मेहंदी की डिज़ाइन तैयार हो जाएगी और वो डिज़ाइन पूरे 1 साल तक
टिकी रहेगी। अब तुम इस जादुई मेहंदी का इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा सकती हो। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। आज के ज़माने में कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी की सारी मुसीबत ख़त्म कर दी। मैं ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी। कोई बात नहीं बेटी, मैं हमेशा इसी तरह मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती हूँ। अब तुम इस जादुई मेहंदी को लेकर जाओ और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जियो, और ये मेहंदी कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद कविता जादुई मेहंदी से भरी बाल्टी लेकर अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन कविता को एक लड़की अपनी शादी में मेहंदी लगाने के लिए बुलाती है। कविता अपनी जादुई मेहंदी की बाल्टी लेकर उस लड़की के घर पहुंच जाती है और जादुई मेहंदी से उसे नहलाना शुरू कर देती है। पहले उस लड़की का रंग सांवला था, लेकिन जादुई मेहंदी से नहाने के बाद वो लड़की बहुत ही गोरी और खूबसूरत बन जाती है। साथ ही उसके हाथ में मेहंदी के बहुत सुंदर डिजाइन भी तैयार हो जाती है। ये चमत्कार देख लड़की बहुत खुश होती है और इनाम के तौर पर कविता को पूरे 10,000 रुपए देती है। देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है और सभी लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए कविता के घर पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद कविता एक एक कर सभी लड़कियों को जादुई मेहंदी से नहलाकर खूबसूरत बना देती है। इस तरह कुछ ही दिनों में कविता बहुत सारे पैसे कमा लेती है। उसके बाद कविता अपनी बेटी का शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा देती है। दूसरी तरफ कविता अपने होने वाली कमाई का आधा हिस्सा गरीब लड़कियों को पढ़ाने में खर्च करने लगती है। इस वजह से पूरे समाज में कविता का बहुत नाम हो जाता है और सभी लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। कविता अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई मेहंदी वाली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।